हेलो बच्चों, फ्यूचर मैथ्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। अभी तक हमने आपको परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरह से आपको बता दिया है, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरह से आपको बता दिया गया है। आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। अब हम आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज में कुछ टर्म है, इसको अगर आप जान लें तो आपके लिए सवाल को करना काफी इजी हो जाता है। जैसे यहां से समझिएगा, साधारण ब्याज में एक टर्म है, क्या है, तो पी है, ठीक है, ठीक है। एक पी है, फिर आर है, फिर टी है, ठीक है। पी आर टी हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, टी से टाइम, ए से अमाउंट। पी का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो इसको प्रिंसिपल बोलते हैं और हिंदी में इसको कहें तो मूलधन बोलते हैं, ठीक है, मूलधन। प्रिंसिपल और यानी मूलधन जो है परसेंटेज की भाषा में अपने आप में 100% होती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज की भाषा में अपने आप में 100%, ठीक है। चलिए, अब आर मतलब रेट हो गया और इसको हिंदी में बोले तो दर, ठीक है। टी से टाइम हो गया, हिंदी में बोले तो समय, ठीक है, समय। और ए मतलब इंग्लिश में बोले तो अमाउंट, ठीक है। और हिंदी में बोले तो मिश्रधन, हिंदी में बोले तो मिश्रधन। और मिश्रधन जो होता है, अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, तो प्रिंसिपल और प्लस यहाँ से इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ से आई इंटरेस्ट बच गया। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ब्याज होता है, ठीक है, इसका मतलब ब्याज होता है। अब एक चीज और यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर हम आर और टी को गुना कर दें, यानी दर यानी आर परसेंट और टी को अगर हम गुना कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, तो ब्याज प्रतिशत मिल जाएगा, ब्याज प्रतिशत मिल जाएगा, ठीक है। इसका ही बहुत यूज होगा सिंपल एंड इंटरेस्ट में, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब जैसे एक बात और ध्यान में रखिएगा यहां से कि अगर दे दिया जाए 5%, तो 5% बराबर अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 1/20 होता है, 1/20 होता है। इसका मतलब 20 क्या हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया, और एक क्या हो गया, तो इंटरेस्ट यानी ब्याज हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया, ब्याज हो गया। कितना साल का, तो 1 साल का ब्याज हो गया, 1 साल का ब्याज होगा। जब तक क्वेश्चन में नहीं कह दे, अगर कुछ नहीं कह तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज। अगर क्वेश्चन में डिफाइन कर दे कितने साल के ब्याज हो तो वो उतने साल के ब्याज हो जाएगा। इसके बाद एक फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटरेस्ट बराबर यानी आई बराबर पी आर टी वाई, यहां से हो जाएगा 100। आई बराबर पी आर टी वाई, यहां से हो जाएगा 100, ठीक है। अगर आप इतना टर्म को समझ जाते हैं तो आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है, और समझना भी काफी इजी हो जाएगा। चलिए, अब एक चीज और देख लेते हैं कि हर साल का जो साधारण सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज जो होता है हर साल क्या होता है, तो बराबर होता है, हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, यानी हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। हर एक साल बराबर क्यों होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, और इसे विशेष कुछ नहीं है, इतना ही थ्योरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से रेट दे दिया है, आर दिया है 6%, ठीक है, और टाइम कितना है, तो 4 वर्ष है। चलिए, आर दिया है 6%, टाइम है 4 वर्ष, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट बराबर क्या पता है, अभी हम आपको पता करके आए हैं, पी आर टी और बटे में यहां से 100, पी आर टी बटे यहां से 100, ठीक है। ब्याज ही पूछा है, यानी आई का मान पूछा है। तो प्रिंसिपल यहां से कितना है, तो प्रिंसिपल यहां से 1500 है। प्रिंसिपल क्या होता है, साधारण ब्याज में जो धन उधार लिया जाए या किसी को उधार दिया जाए वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहां से 1500 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, आर, तो आर का मान कितना है, तो 6 है, तो 6 गुना टी, टी कितना है, 4 है, और यहाँ परसेंट है, इसी बदले यहाँ नीचे क्या होता है, 100 होता है। परसेंट का वैल्यू परसेंटेज में बताया गया क्या होता है, तो 1 बटे यहाँ से 100 होता है, इसीलिए नीचे फॉर्मूला में क्या लगता है, तो 100 लगता है, 100 लगता है, ठीक है। अब यहाँ से काट लेंगे इसको, तो कैसे काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और अब कर लेंगे हम गुना, ठीक है। तो 15×6 = 90, और 90 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 360, ठीक है। तो 360 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3000 ऋण पर लिए, यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज और यहाँ समझिएगा, आपको हम क्या बताकर क्या है कि प्रतिशत ब्याज क्या होता है, तो प्रतिशत ब्याज बराबर आर इंटू टी होता है, पीछे बताया गया है, ठीक है। तो आर यहाँ से 6% है और टी यहाँ से 4 है, ठीक है। तो टोटल ब्याज परसेंट कितना हो गया, तो 24% हो गया। यानी टोटल उसको कितना ब्याज मिल रहा है, तो 24% मिल रहा है। किसका, तो प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल यहाँ से 1500 है, तो यहाँ से 1500 गुने डायरेक्ट इसका हम 24% निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो 1500 गुना 24 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, यहाँ से काट लीजिएगा और गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 से 0 हो जाएगा, 12 रहेगा और 24 12 हो जाएगा 36, 360। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 2। देखिए आप क्लास से रेगुलर जुड़े रहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आपको हर एक टाइप देखने को मिलेगा, इससे एग्जाम में कोई भी बाहर टाइप नहीं जाएगा, हर एक टाइप आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखते हैं। 6% है, अच्छा यहाँ से प्रिंसिपल कितना है, तो रेट यहाँ से 6% है, प्रिंसिपल 3000 है, ठीक है। और समय कितना है, तो 1.5 वर्ष है, ठीक है। टी का वैल्यू 1.5 है। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो पी आर टी बटे यहाँ से 100। तो बार बार क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखते चलेंगे, इतना क्यों लिखेंगे, हमको याद कर लेना है कि ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो पी आर टी वाई 100 होता है। तो प्रिंसिपल यहाँ से 3000 है, तो 3000 गुने, ठीक है, आर, तो आर यहाँ से 6 है, उसके बाद टी, तो टी है 1.5 और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 1.5 में डेसिमल अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो नीचे कितना हो जाएगा, तो 10 से गुना हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे भी 3 जीरो और यहाँ 3 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 और 90 में 3 से गुना कीजिएगा तो 270, यानी ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 270। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की ओर। 2400 की धनराशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज दर, यहाँ देखिए गुना है नहीं, यहाँ गलत थोड़ा लिख दिया है, 6.1/4% यहाँ से क्वेश्चन है। 6 पूर्णांक यानी 6.1/4% ब्याज हो, दर यानी हो, तो साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हमको टाइम निकालना है, टाइम तो डिफाइन किया नहीं डायरेक्ट। अब 20 मार्च तो मार्च 31 दिन का होता है, तो 11 दिन इधर और 20 मार्च भी लेंगे तो 12 दिन, यानी मार्च में कितना दिन हो गया, तो मार्च में यहाँ से हो गया कितना, तो 12 दिन, ठीक है। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा, तो अप्रैल आएगा। अप्रैल कितने दिन का, तो 30 दिन का। उसके बाद कौन सा आएगा, तो मई आएगा, तो मई दे दिया है 31 मई तक, तो 31 यहाँ से अब कितना हो जाएगा, तो 3 और 3 3 6 7, यानी 73 दिन तक ब्याज चलेगा। अब होता क्या फॉर्मूला, तो ब्याज बराबर पी आर टी वाई 100 होता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना है, तो 2400 है। प्रिंसिपल कितना है यहाँ से, तो 2400 है, तो 2400 लिख लेंगे, ठीक है। अब एक और ध्यान दीजिएगा, और रेट कितना है, तो रेट यहाँ से है 6.1/4, तो 6 4 24 1 25/4। इसको तोड़िएगा फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, तो 6 4 24 1 25 होगा, 24 नहीं 25 बटे यहाँ से 4%, 25/4%, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं 25 और नीचे बटे में कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा और परसेंट वाला 100 आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम कितना, तो 73 दिन है। अगर दिन को हम वर्ष में चेंज करेंगे तो किससे भाग करेंगे, तो 365 से भाग देंगे, ठीक है। 365 से यहाँ हम भाग देंगे, तो 73 में अगर हम 365 से भाग दे दें तो क्या इस किस में चेंज हो जाएगा, तो ईयर में यानी वर्ष में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में। कितना बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 1/5 वर्ष इसका समय आ गया, 1/5 वर्ष समय आ गया। कहीं कहीं महीना में देता है 6 महीना 4 महीना इस तरह से, तो महीने वालों को कैसे चेंज करेंगे, अगर 4 महीना दे दे, ठीक है, या माह कहीं कहीं लिखता है 4 माह दे दे, तो इसको कैसे वर्ष में चेंज करेंगे, तो महीना देखिए एक वर्ष में 12 महीना होता है, अगर महीना को वर्ष में चेंज करना है तो 12 से हम भाग लगाएंगे, तो यहाँ 12 से भाग दे देंगे तो यहाँ किस में चेंज हो जाएगा, तो वर्ष में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कितना वर्ष आया, तो 1/5 वर्ष, तो इंटू 1 और 5 कहाँ चला आएगा, नीचे चलाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या, तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से काट लेंगे हम, कैसे काटेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 छक 24 हो जाएगा और 5 5 यहाँ से हो जाएगा 25, तो 6 5 कितना आ गया, तो 30 आ गया। तो 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो कैसे दिन वाले को वर्ष में चेंज करना है और महीना को कैसे वर्ष में चेंज करना है वही आपको बता दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4। एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपया, ठीक है। कोई राशि है वो नहीं पता है, लेकिन ब्याज 4 वर्ष में कितना पता है, तो 1782 ये दे दिया है ब्याज। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्राप्त साधारण ब्याज
ज्ञात कीजिए। अब एक चीज यहां से देखिएगा, जैसे 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1782 है, तो 1782 जो है कितने वर्षों का साधारण ब्याज है, तो 4 वर्षों का, ठीक है। और हमको निकालना है कितने वर्षों का साधारण ब्याज, दर यहाँ सेम है तो कितने वर्षों का निकालना है, तो यहाँ 10 वर्षों का। अगर यहाँ से दर सेम नहीं होता तो ये हम नहीं फॉर्मूला मेथड नहीं लगा पाते, ठीक है, लेकिन दर सेम दे दिया तो हम डायरेक्ट यहाँ से लगा लिए, ठीक है। अगर दर सेम नहीं था तो फिर हमको प्रिंसिपल निकालना पड़ता। अब यहाँ से देखिए 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से तो कटेगा 16 18 नहीं, 4 से नहीं कटेगा, तो यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ से 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक है। अब 2 से 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और एक बार में हो जाएगा 2, और 5 से गुना कीजिएगा तो 5, 9 पचे 45 और 8 पचे 40, 4 यहाँ से हो जाएगा कितना, 44। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट थोड़ा सा, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे 3 वर्ष है, 4 वर्ष नहीं, यहाँ पे कितना वर्ष है, तो 3 वर्ष है। टाइप भी ऐसे करता सारा मिस्टेक कर देता है। तो यहां से 3 वर्ष है, ठीक है, और यहां भी कर लेंगे हम 3 वर्ष, यहां से 3 वर्ष, और यहाँ निकालना हमको कितने वर्ष का, तो 10 वर्ष का। 10 से यहाँ गुना कर लेंगे, अब 3 से ही चला जाएगा, 8 1 9 7 2 चला जाएगा, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 6 18 5 15, 2 बचेगा तो 28 होगा, तो 9 तिहाई 27 और बचेगा 1 तो 12 होगा, 4 तिहाई 12। अब इसमें 10 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5940, तो 5940 10 वर्षों में ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक था, 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष लिख दिया था, लेकिन आपको इस तरह के सवाल को ऐसे 2 सेकंड 4 सेकंड में सोल्व करना, ठीक है, ना कि आपको पहले प्रिंसिपल निकालना है फिर आपको बनाना है, वैसे बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 5। 10,000 की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है, 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से 6 वर्ष और 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 10,000 पे पहले आप 6 वर्ष का निकालिएगा ब्याज, फिर 10,000 पे पहले 2 वर्ष का ब्याज निकालिएगा, तो काफी समय लग जाएगा। ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, तो 6 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर यहाँ से कितना है, तो 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष है, तो डायरेक्ट हम जो भी अंतर 4 वर्ष आया उसी पे निकाल लेंगे हम ब्याज, ठीक है। तो टोटल कितना धनराशि है, तो 10,000 है, तो 10 लिख लिए, ठीक है। परसेंट कितना है, यानी दर कितना है, तो 15%, और समय का अंतर कितना आया, तो 4 आया, ठीक है। समय का अंतर कितना आया, तो 4 आया, और नीचे बाटा में हो जाएगा कितना, तो 100, नीचे बाटा में हो जाएगा यहाँ से 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब देखिए 15 चको 60, 60 पे 2 जीरो हो जाएगा, 60 पे 2 जीरो यानी 6000, तो 60 पे 2 जीरो 6000 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से आप फास्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ना कि आप मेथड लगाने जाएंगे, इस तरह से आप 65G मेथड आप लगा करके सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 14,000 5% और 19,000 6% साधारण ब्याज पर उधार देता है, 3 वर्षों बाद वह ब्याज प्राप्त करेगा, ठीक है। 14,000 की राशि जो लगाता है 5% पे और 19,000 की राशि जो लगाता है 6% पे, लेकिन दोनों को देता है 3 वर्ष के लिए। दोनों को देता है कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए, ठीक है, दोनों को देता है 3 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष का लिए है तो ठीक है, दोनों का निकाले थे 3 वर्ष से। अब यहां से देखिए 14,000 है, ठीक है, 14,000 है और रेट है इसका 5% और समय कितना यहाँ से है, 3 है, और बटे यहाँ से कर लेंगे हम 100 प्लस फिर कितना अमाउंट है, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल है, तो 19,000 है, फिर कितना प्रिंसिपल है, तो 19,000 है, ठीक है। इसका रेट कितना है, तो 6% है, और इसका भी समय 3 वर्ष है, और बटे यहाँ से हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो 14 25 70 और 70 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 210, 210 और यहाँ 1 जीरो बच गया तो यहाँ से आ जाएगा 2100, ठीक है। अब यहाँ सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 6 18, 18 में 19 से गुना कीजिएगा तो 18 में कितना होता है, 44 से नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ से देखिए 19 से गुना करेंगे किसमें, तो 57 में, तो पहले यहाँ से कितना बन जाएगा 570 और इसमें 6 से गुना कर लेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से 0, 7 6 42 का 2 हो जाएगा, 7 6 42 का 2 हो जाएगा, और 6 5 30 से 4 यहाँ से हो जाएगा 34। अब दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल पूछ रहा है, तो 3400 प्लस 2100 कितना हो जाएगा, तो 5500, और प्लस यहाँ से कितना है 20 है, यानी 5520 इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 7। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200, 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है, वही धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितना ब्याज देगी, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए, यहाँ परसेंट डिफाइन नहीं किया, ऊपर में कितना परसेंट है वो डिफाइन नहीं किया, लेकिन नीचे कह दिया कि 6%। तो डायरेक्ट वाला मेथड यहाँ से कंपेयर वाला नहीं लग सकता है, पहले हमको प्रिंसिपल निकालना होगा और फिर उस पर 6% 8 वर्ष का हमको निकालना होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 वर्ष में कोई राशि जो है 37,200 हो जाती है, 37,200। ठीक है, और 5 वर्ष में कितना हो जाती है तो 42,000। 5 वर्ष में कितना हो जाती है तो 42,000 हो जाती है। इधर समय का अंतर कितना आ गया 2 वर्ष आ गया, और इधर जो कितना आ जाएगा अमाउंट का अंतर। ठीक है, अमाउंट ही तो कह रहा हो जाती है, मतलब अमाउंट का अंतर कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 से 0 घटाइएगा तो 0 होगा, 0 से फिर यहाँ 0 होगा, और 0 यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 होगा। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 1, तो 11 में 7 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना तो 3, 3 में से 3 घटेगा तो 0, यानी अंतर कितना आ गया तो 4800। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना यहाँ से आ गया 4800। इधर समय का अंतर, इधर टी है और इधर ए है। ठीक है, यहाँ से देखिए समय का अंतर 2 वर्ष है और इधर अमाउंट का अंतर कितना आ गया 48, यानी ब्याज है। ठीक है, जो 2 वर्ष का बीच में गया उसी का ब्याज कितना आ गया 4800 आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा तो 2400। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, अच्छा 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2400। यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यह जो ब्याज है 2 वर्ष का है और हमको निकालना कितने वर्ष का 3 वर्ष का, तो यहाँ हो जाएगा 2400। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज, और 24 कितना आ जाएगा यहाँ से 7200। 7200 कितने वर्ष का ब्याज है तो 3 वर्ष का ब्याज है। 7200 कितने वर्ष का ब्याज है तो 3 वर्ष का ब्याज है। 3 वर्ष का ब्याज क्यों निकाले कि यहाँ 3 वर्ष का जो है अमाउंट 37,200 दे दिया है। अगर इसमें से हम 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा मेरा तो प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो 37,000 में से अगर इसको हम घटाएंगे 7200 को तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा प्रिंसिपल 3000। प्रिंसिपल कितना बच जाएगा 3000। ठीक है, अब देखिए इसी पे कह रहा है कि 8%, 8 वर्ष और 6% की वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा, इसका निकाल लेते हैं। रेट है कितना तो 6%, टाइम कितना है तो 8 है, और बटे यहाँ से कर लेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 18 है। ठीक है, 18 44 यानी 144, और यहाँ बच गया था कितना तो 1 जीरो, तो 1 जीरो लगा लेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा तो 1440। अच्छा 2 जीरो बच गया था। अच्छा यहाँ से एक चीज, यहाँ 30,000 बचेगा ना, 37,200 में से अगर 7200 घटाएगा 7,200 तो यहाँ 30,000 बचेगा। ये 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो यहाँ से बच जाएगा, तो यहाँ 1 जीरो और आएगा, यानी 14,400 ब्याज होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 8, कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 17,925 एवं 7 वर्ष में 21,825 हो जाती है, तो 18,500 की धनराशि पर, ठीक है, 4.2 इसको 4.2/5, 4.2/5 वर्षों में पहले की दोगुनी ब्याज दर पर कितना साधारण ब्याज देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पहले रेट निकालना होगा। ऊपर क्या दे दिया है कि 3 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में उतना होती है, तो हमको सबसे पहले रेट निकालना होगा। रेट कैसे निकालेगा तो सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, उसके बाद वहां से रेट निकल जाएगा। ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 3 वर्ष में कितना होता है तो 17,925, 17,925। उसके बाद 7 वर्ष में 21,825, 7 वर्ष में 21,825। इधर टाइम का अंतर कितना हो जाएगा तो 4 वर्ष, और इधर अमाउंट का अंतर कितना होगा तो घटा लीजिए, यहाँ से घटाइएगा तो 0 होगा। ठीक है, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 में से 7 घटेगा तो 3 बच जाएगा, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो गया, यानी 3900। यानी 4 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 3900। ब्याज कितने वर्ष का है 4 वर्ष का है। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, हमको निकालना है 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तभी तो इसमें 3 वर्ष के अमाउंट में से हम 3 वर्ष का ब्याज माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ से हमको 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। अब 4 से भाग दीजिएगा तो 9 चौको 36 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 7 चौको 28, बचेगा 2। ठीक है, तो बन जाएगा 20 और 4 5 यहाँ से हो जाएगा 20। ठीक है, इतना बार में कट जाएगा। अब इसमें गुना कर लिए तो कितना जाएगा 5 15 और 7 21, एक हो जाएगा यहाँ से 22, और 9 27, 27 2 यहाँ से कितना हो जाएगा तो 27 2 यहाँ से हो जाएगा 29। यानी 3 वर्ष का ब्याज कितना है तो 2925 है। इसको अगर हम 17,925 में से माइनस कर लें, ठीक है, 17,925 में से माइनस कर लें तो कितना बच जाएगा तो 17,925 से माइनस कीजिएगा 2925 तो बच जाएगा कितना तो 15,000। यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से 15,000, प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से 15,000। अब इसी पे हमको अच्छा यहाँ से हमको सबसे पहले रेट निकालना है। यहाँ से अमाउंट अलग, प्रिंसिपल अलग दिया है तो हम यहाँ से रेट निकालेंगे, तो प्रिंसिपल आ गया 15,000। ठीक है, हमको रेट निकालना है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है तो 975 है। या तो आप 3 वर्ष का कीजिएगा 2925 तो इसमें निकालेगा, लेकिन फिर हमको 3 से भाग देना पड़ेगा तभी 1 वर्ष का रेट निकाल पाएगा। ठीक है, प्रति वर्ष रेट निकाल पाएगा। अब इतना प्रिंसिपल पे 1 वर्ष का ब्याज कितना है तो 975 है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ 100 से गुना कर दिए। ठीक है,
अगर यही सब 2925 यहाँ पे लिखते तो 2925 जो है 3 वर्ष का ब्याज है, तो हमको 3 से भाग देना पड़ता, उससे भी निकलता लेकिन भाग देना पड़ता। ठीक है, आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट लेते हैं। ठीक है, काट लिए। आप कैसे काटेंगे, तो 25 से काट लेते हैं, कोई बात नहीं। 25 छः का यहाँ से हो जाएगा कितना, 150। अच्छा 15,000 है, हाँ चलिए ठीक है। अब 25 से यहाँ काटेंगे तो 25 ये 75 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बच जाएगा कितना, तो बाकी बच जाएगा यहाँ से 22, और 22 पे 5 उतरेगा तो 225, और 25 नामा 225 यानी 39 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 से भाग लगाइएगा तो 6 छक हो जाएगा कितना यहाँ से 36, 6 छक हो जाएगा 36, बाकी बच जाएगा 3, तो यहाँ 6.5% क्या आ गया, रेट आ गया। अब अमाउंट कितना, तो 18,500 है। अच्छा क्या कह रहा है, पहले की दोगुनी ब्याज दर पर, तो रेट यहाँ 6.5%, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, तो 13%। अब 13% पे निकालना है, प्रिंसिपल कितना है, तो 18,500। ठीक है, गुना समय कितना है, तो 4.2/5 है, तो 5 चौको 20, 20 2 यहाँ से हो जाएगा 22, तो 22 बटे यहाँ से 5, तो 22 बटे यहाँ से हम 5 लिख लिए। ठीक है, अच्छा रेट कितना है, तो 13% है, तो 13 से गुना कर लिए, और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, 5 इसको काट लेते हैं, 5 15 और 7 5 35, 37 बार में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ सब इकाई अंक सब अलग है, देख लेते हैं, 2 का सेम है लेकिन 2 का अलग है, देख लेते हैं। 7 दूनी 14 इकाई अंक, यहाँ 4 बनेगा, और 4 में इस 3 से गुना होगा इसका इकाई अंक से, तो 4 12 है, इकाई का अंक कितना जाएगा प्रोडक्ट का, तो 2 आ जाएगा, तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगर इकाई अंक मैच करता तो फिर क्या करते हैं, हम डिटेल सब निकालते, उससे भी आंसर निकालते, नहीं तो फिर हम किसी का प्रोडक्ट देखते। 11 देखिए इसमें है, 11 नीचे नहीं जाएगा, तो 11 से फिर हम देख लेते। ठीक है, तो चलिए अब यहां से देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर यहां से 9। समान साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 13,200 और 8 वर्ष में इतना हो जाती है, तो वही राशि 10% ब्याज दर पर इतना वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। ठीक है, इस चलिए इसको ही बता देते हैं। अब समान साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 13,200, तो 4 वर्ष में 13,200 हो जाती है। उसके बाद क्या है, 8 वर्ष में 16,400, 8 वर्ष में 16,400। ठीक है, अब इधर जब समय का अंतर लीजिएगा तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, और इधर जब अमाउंट का अंतर कीजिएगा तो कितना जाएगा, यहाँ से 0 में से 0 जाएगा। ठीक है, तो 0 0 में से 0 जाएगा तो 0, अब यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 3200 अंतर आ गया। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आ गया, 3200। ठीक है, 4 वर्ष का ब्याज 3200 निकल करके आ गया, और 4 वर्ष का अमाउंट कितना है, तो 13,200 है। तो यहाँ अगर 3200 आप माइनस कीजिएगा, यहाँ से आप 3200 माइनस कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, यहाँ से 1 है, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, तो प्रिंसिपल यहाँ से आ गया 10,000, प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000। तो कह रहा है कि वही राशि 10% ब्याज दर पर, यानी 10,000 पे ब्याज दर कितना लगेगा, तो 10%। अच्छा समय कितना है, तो यहाँ 3 पूर्णांक, ये जो दिया है 3.1/5 है, तो 5 15 16/5, तो 16 बटे यहाँ से हो जाएगा 5, और बटे में कितना हो जाएगा, तो 100। ठीक है, अब काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और 5 से काटिएगा तो 5 दूनी यहाँ से हो जाएगा 10, और 6 दूनी 12 है। ठीक है, 12 इधर कितना जीरो बचा था, यहाँ तो 2 जीरो, तो 12 पे 2 जीरो, यानी 1200 रुपये ब्याज देगा। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 10% पर प्रिंसिपल 10,000। ठीक है, 25 15 एक 16 बटे कितना, 4 वर्ष 3200, इसमें से अगर 13,200 हम माइनस कर दें तो कितना जाएगा, 0 0 2 3। ठीक है, 3200 तो ठीक है। अच्छा 4 वर्ष का ब्याज 3200, 13,200 है, तो 10 और प्रिंसिपल 10%। ठीक है, 16/5 ये भी ठीक है, 2 6 दूना, माफ कीजिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ 6 नहीं, यहाँ 16 है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 32, और 32 पे कितना जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यानी 3200 क्या दे देगा, ब्याज देगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको, यहाँ 16 था, 6 में यहाँ पे 16 था, इसलिए मिस्टेक हो गया। चलिए अब यहाँ से देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, कोई धनराशि 3.3/4 वर्ष 3.3/4 वर्ष में 8.8% की वार्षिक दर से, तो यहाँ से 8.8 से गुना कर लेंगे। ठीक है, यानी पहले इसको आप तोड़ लीजिए, तो 4 12 3 15 बटे यहाँ से हो जाएगा 4, 15/4, और रेट के यहाँ से है तो 8.8 है। अगर समय में हम रेट से गुना करें तो ब्याज परसेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ काटिएगा तो 4 दूनी 8 है, 2.2, यहाँ गुना कीजिएगा तो 330 आ जाएगा, एक अंक छोड़ के दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, 33% ब्याज मिल गया, और यहाँ अमाउंट है ना तो 100% प्रिंसिपल होगा, तो टोटल 130
133% बन जाएगा, ठीक है। यानी यह जो 12,236 है किसका वैल्यू है, तो 133% का वैल्यू है। अब यहाँ कितना परसेंट ब्याज मिलेगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ आरती है ये जो है 4.3/8 है, तो 8 चको 32, 32 3 हो जाएगा यहाँ से 35, तो 35/8 और गुना है 8.8, यहाँ से कट जाएगा तो 1.01 से, ठीक है। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 35 से कम 35 हो जाएगा, ठीक है, और 35 3 हो जाएगा 38, यानी 38.5% यहाँ से ब्याज मिलेगा। और इसी 38.5% का यहाँ से वैल्यू पूछा है, तो इसका कंपेयर हम 12,236 का कंपेयर हम किससे कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कर लेंगे हम 133% है, यह 133% का ही तो वैल्यू है, तो 133 से हम कंपेयर कर लेंगे और जो भी हमको निकालना है 38.5% उससे हम यहाँ गुना कर लेंगे, तो 38.5 से यहाँ हम गुना कर लेंगे, दशमलव हटेगा तो 1 0 नीचे आएगा, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं। अब काटने के लिए यहाँ 5 से काटिएगा तो 2 बार में, ठीक है, और 5 से यहाँ काटिएगा तो 7 और फिर 7 बचे 35, ठीक है, इतना बार में। अब हम क्या करते हैं, तो 7 से इसको काटेंगे तो 11 बार में, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 एक 7 963 यानी 19 बार में। अब 2 से इसको काट लेते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, एक बार में 2 जाएगा, फिर एक बार में 2 जाएगा, फिर 8 दूनी यहाँ से हो जाएगा 16, ठीक है। 6 दूनी 12, एक बार में 2, एक बार में 2, फिर यहाँ के बचेगा तो 16, तो 8 दूनी 16। अब 19 से इसको काट लेते हैं तो 19 57 हो जाएगा, ठीक है, 19 57 बचेगा 4 तो 41, 19 दूनी 38 हो जाएगा, तो बचेगा 3, फिर 19 दूनी हो जाएगा यहाँ से 38। अब एक चीज देखिए यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा, तो 2 आएगा, लेकिन इकाई का अंक 2 में 2 है तो ऐसा नहीं होगा। आप चाहे तो ऐसे डी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन 4 को चेक करना होगा उससे पहले 11 से गुना करना है, गुना ही कर लेंगे। अब देखिए अब 11 से गुना करते 11 दूनी 22 हो जाएगा 2, ठीक है, बचेगा 2, 11 दूनी 22 2 हो जाएगा यहाँ से 4, बचेगा 2, 11 33, 33 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 35, यानी 3542 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप बेसिक मेथड पे जाते पहले प्रिंसिपल निकालते फिर इसको निकालते, थोड़ा टाइम लगता है, इससे जल्दी हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 11 है। 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज दर से 6624 हो जाती है, साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही राशि उसी ब्याज दर पर 6.2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखिए, यहां से देखिए यहां से ब्याज परसेंट कितना मिलेगा, तो 9 चौको 36 और 36 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 9 चौको 36 और 2 कितना हो जाएगा 38%, ठीक है। अच्छा यहाँ अमाउंट दिया है, हो जाती है मतलब क्या है अमाउंट है, तो इसमें 100% ब्याज प्रिंसिपल भी होगा, ठीक है, ठीक है, 100% प्रिंसिपल, तो टोटल वैल्यू कितना का हो गया ये 138% का, यानी 138% का वैल्यू कितना दिया है, तो 6624 दिया है। साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही राशि उसी ब्याज दर पर 6.1 वर्ष यहाँ से है 6.1 वर्ष, इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12 1 13/2 उसी ब्याज दर पर निवेश की गई है, यानी 9.5 वर्ष से, तो 9.5 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब नहीं इसमें कट रहा तो छोड़ देंगे, सही डायरेक्ट इसी से कंपेयर कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए टोटल 6624 है, टोटल क्या है तो 6624 है, ठीक है। इसका कंपेयर किससे करेंगे, तो यह 138% का वैल्यू है, तो इसका कंपेयर 138 से कर लेंगे, तो 138 से इसका हम क्या कर लिए कंपेयर कर लिए। अब जो भी निकालना है गुना कर लेंगे, तो निकालना क्या है, तो 13/2 गुना 9.5, तो 13 यानी 13 गुना 9.5 और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 1 दशमलव जाएगा तो यहाँ कितना बढ़ हो जाएगा नीचे, तो नीचे हो जाएगा 10। अब इसको काट लेंगे, कैसे काटेंगे यहाँ से, तो देखिए सभी का यूनिट डिजिट अलग लेकिन 2 का सेम है, तो ठीक है पहले काट लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 13 नहीं कटेगा, तो देख लेते हैं कैसे कटता है। यहाँ से सबसे पहले 5 से काटिएगा तो 2 बार में, 5 से काटिएगा तो 19 बार में, ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो पहले यहाँ से और थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ 2 2 4 बनेगा, 4 से काटिएगा तो एक बार में 4 जाएगा, बचेगा 26, तो 4 6 24 बचेगा 2, 4 5 20 बचेगा 2 और 4 6 यहाँ से हो जाएगा 26, ठीक है, कट गया। अब देखते हैं अब किससे कटेगा, तो यहाँ से कट जाएगा कितना से, तो 7 6 नहीं कटेगा, डायरेक्ट 138 से ही काट लें, और छोटा कर लेते हैं इसको। इसको छोटा कैसे कर लें, तो यहाँ से छोटा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 है और 9 दूनी 18 है। यहाँ से और कैसे कर लें, यहाँ से हम 8 दूनी 16 है, 2 दूनी 4 और 8 दूनी यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 16 है। अब क्या कट सकता है, तो देखते हैं काट करके, या कुछ गड़बड़ तो नहीं, चलिए देखते हैं काट के कुछ गड़बड़ कहीं हो गया क्या। चलिए पहले काट लेते हैं यहाँ से, इससे काट के देखते हैं, तो एक बार में जाएगा तो बच जाएगा 12 1 13, तो फिर हो जाएगा 138 है, 138 है तो कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, यानी 12 बार में यहाँ से ही चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 12 बार में चला गया। अब देखिए इकाई का अगर लड़ जाए तो 9 दूनी 18, इकाई का अंक यहाँ 8 आ गया,
ठीक है। और 8 से इसके इकाई अंक 3 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 8 24 इकाई अंक यहाँ से आ जाएगा 4। तो 4 सिर्फ ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी का इकाई अंक सिर्फ क्या है, 4 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल भी आता है, उसे हटाना नहीं है, सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 12। कोई धनराशि 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज से 4260 हो जाती है, उसी धनराशि पर 4 वर्ष में, अच्छा इतना वार्षिक ब्याज दर, इतना रेट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, साधारण ब्याज कितना होगा, जब 5 वर्ष में इतना हो जाता है तो 4 वर्ष और इतना परसेंट से, अब बताइए यहाँ से यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, तो 4 5 20%, ठीक है। और यहाँ अमाउंट है तो 100% प्रिंसिपल रहा होगा, तो टोटल कितना हो गया 120%। यह वैल्यू कितना का है, तो 120% का है, ठीक है। अब यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा, तो 4×1/5 है, 4×1/5 है, ठीक है। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 और 21 बटे यहाँ से हो जाएगा 20। ये समय हो गया। और रेट कितना है, तो यहाँ 8×1/2 है, 8×1/2 है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 17 बटे यहाँ से हो जाएगा 2। इसी का वैल्यू निकालना नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए, इसी का वैल्यू गुना करके डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है। यानी 4260 जो है दिया है, किसका वैल्यू दिया है, तो यहाँ से 120% का, ठीक है। और निकालना है किसका, तो 21/5 गुना 17/2, 21/5 गुना 17/2% का हमसे वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब इसको काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए सबका इकाई का अंक सेम है, तो सबका इकाई अंक पहले हम बना लेंगे। अब कैसे काटेंगे यहाँ से, तो देखिए वैसे काट लेंगे, 1 0 से 1 0 तो कट गया, 12 से कटेगा तो बढ़ती है 36, तो 6 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 12 से नहीं कटेगा तो पहले इसको हम 2 से काट लेते हैं, या इसको काट लेते हैं 3 से 7 बार में जाएगा, और 3 से ही चला जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा तो 4 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 4 से नहीं जाएगा, छोड़ देते हैं। एक बार और काटते हैं उसको, तो यहाँ से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ से जब 2 से काट लेंगे हम, 2 से काट लेंगे तो 2 दूनी 4, एक और यहाँ से हो जाएगा 213, ठीक है। अब ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से आप डिजिट सम लगा सकते हैं, 5 चक्को 20, ठीक है। 5 चक्को 20 यहाँ से डिजिट सम हो गया। जब 5 चक्को 20 हो गया तो नीचे 2 है, तो अगर 5 से ऊपर नीचे हम गुना कर दें, 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी, यहाँ देखिए 5 चक्को 20 बनेगा, तो 20 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, ठीक है। तो नीचे हमको 1 बनाना होता है हर में, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का डिजिट सम कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 बन गया। अब ऊपर देखते हैं कितना आता है, तो ऊपर यहाँ से देख लीजिए, या तो आप 7 का यहाँ से मल्टीपल भी देख सकते हैं उसमें, 7 का, जैसे 5 तो नहीं देखेंगे, 5 कई में दिख रहा है, लेकिन 7 का आप देख सकते हैं, और नहीं तो डिजिट सम लगा सकते हैं। अब डिजिट सम लगाएंगे यहाँ से तो नीचे 1 बन गया, और ऊपर कितना बन गया यहाँ से, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 में 7 से गुना कीजिएगा तो 42, और 42 का कितना बन जाएगा यहाँ से फिर से 6, और 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से डिजिट सम 3, और यहाँ ये बच्चा है, यहाँ 7 और 1 का कितना हो जाएगा 8, और 8 तिहाई 24, तो 24 का डिजिट सम यहाँ से कितना हो जाएगा 6। 6 किसका देगा, तो यहाँ से देख लीजिए, 6 इसका दे रहा है तो नहीं दे रहा, 5 दिन यहाँ से दे रहा है, इसका 8 तो नहीं होगा, इसका 8 दे रहा है, और इसका कितना दे रहा है, तो 7 2 9, और 6 के यहाँ से दे रहा है कितना 7, इसका भी नहीं दे रहा है। इसका आंसर डेसिमल में आएगा तो डिजिट सम भी तो नहीं लगेगा। तो चलिए 7 का मल्टीपल देख लेते हैं, ठीक है, छोड़िए डेसिमल इसका, देखिए नीचे 20 बना तो डेसिमल में आएगा, तो हम 7 का इसका मल्टीपल देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब 7 से देखते हैं काट कर कौन काटता है, तो 7 से यहाँ बचेगा 5 तो 55, तो 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से नहीं जाएगा। 7 से इसको देखते हैं, तो 7 से यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ 56, तो 7 56 फिर 7 चला जाएगा, 7 से ऑप्शन बी कट रहा है। अब 7 से इसको काट के देखते हैं, 58 2 25 नहीं कटेगा, 7 से 7 इसको काट के देखते हैं, तो 7 यानी 57, तो बचेगा 56 यानी 11 नहीं कटेगा, सिर्फ ऑप्शन बी जो है 7 से कट रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब थोड़ा सवाल कैलकुलेटिव होता है, उसमें समय तो लगता है, सबको लगता है, सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए होगा, सिर्फ मेरे लिए है, हर एक बच्चा के लिए कैलकुलेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इसका एक्चुअल में जो आंसर आएगा 1267.35 आएगा, इसका एक्चुअल आंसर आएगा 1267.35, लेकिन सवाल में सही था तो कोई बात नहीं, हम मल्टीपल से चेक कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 13। उधार ली गई धनराशि 60% साधारण ब्याज दर पर 5/1/2 वर्ष में इतना हो जाती है, तब वह धनराशि उसी ब्याज दर पर 8/1/4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। इस तरह का बहुत सारा सवाल बताया, इसको बता करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 14। एक व्यक्ति 50,000 3 वर्ष और 4% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष और इतना दर पर उधार देता है, तब व्यक्ति का 1 वर्ष में लाभ कितना होगा, ठीक है। अच्छा बताइए,
जैसे हमने 50,000 किसी से लिया, ठीक है, और वही 50,000 दूसरे को हम दे दिया। हमने लिया 3 वर्ष के लिए और हमने दिया भी 3 वर्ष के लिए, और हमने दिया भी 3 वर्ष के लिए, लेकिन लिए थे हम 4% पे और दिए कितना पे, तो 6.1/4% पे। तो कह रहा है कितना व्यक्ति का लाभ होगा। तो देख लेते हैं, जब समय बराबर है तो हम परसेंट का अंतर निकाल लेते हैं, दर का अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 6 चको 24 से 25/4 होगा, तो 25/4 और माइनस यहाँ से 4%, तो 4 चको 16 है, 4 चको 16 यानी 9 यहाँ से हो जाएगा 4%। यही उसका क्या हो जाएगा, 50,000 उधार लिया था और 50,000 उधार दिया भी था, ठीक है। तो 50,000 लिख लिए और रेट का डिफरेंस कितना है, तो 9 यहाँ से 4%, और परसेंट के बदले नीचे क्या लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ जब काटिएगा 4 से तो 12 चको 48 और 5 चको 20। अब 5 से इसमें 9 से इसमें गुना होगा 125 में, तो 900 और गुना कर लिए, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा। अच्छा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 1125 रुपये का उसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा। 1125 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 15। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा मासिक यानी 1 महीने का, और ब्याज क्या है, वार्षिक है, ठीक है। अगर ब्याज वार्षिक है, इसमें अगर 12 से हम भाग दे देंगे, यानी 7% लगता है यानी 1 साल यानी 12 महीना में, तो 7 बटे अगर 12 कर देंगे, 12 से भाग दे तो 1 महीने का क्या निकल जाएगा, तो दर निकल जाएगा, ठीक है, रेट निकल जाएगा। आप क्या कह रहा है, 350% का क्या है, तो मासिक ब्याज है, तो 350 का कंपेयर किससे कर लेंगे हम, तो 1 महीने में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, तो 7/12, 7/12। यह 12 कहाँ चला आएगा, तो यहाँ 350 पे चला जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम गुना कर लेते हैं, इतना आपको समझाने के लिए लिखे। अब यहाँ से गुना करेंगे कितना से, तो 12 से, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल निकालना है तो मतलब 100% से गुना करेंगे, यही तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% से हम क्या कर लिए, यहाँ से गुना कर लिए। चलिए अब यहाँ से काट लेते हैं, तो 7 पचे 35, ठीक है, 50 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से गुना हो जाएगा कितना बार में, तो 12 पचे 60, ठीक है, 12 पचे 60 हो गया, और इस पे ले जाएगा कितना, 3 जीरो, यानी 60,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में इतना साधारण व्यापार होता है, धनराशि बताइए। अच्छा बताइए, 13 पचे 65% ब्याज होगा और इतना साधारण ब्याज मिला, यानी 2275 का कंपेयर किससे हम कर लेंगे, तो 13 पचे 65% से निकालना है क्या, धनराशि। धनराशि मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे समझिएगा, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में इतना ब्याज मिलता है, तो टोटल ब्याज परसेंट कितना मिलेगा, 13 पचे 65%। ब्याज परसेंट क्या होता है, तो समय गुना दर, तो समय 5 वर्ष है, दर 13% है, तो 13 पचे 65% उसको मिलेगा ब्याज, लेकिन 65% नहीं, कह रहा है कि 2275 ब्याज मिलता है, यानी 2275 किसका वैल्यू है, तो 65% का। तो 2275 का कंपेयर हम 65% से कर लेंगे, और 100 का हमको निकालना है यहाँ से, यानी 100% से गुना करेंगे, इसलिए हमको प्रिंसिपल निकालना है। अब इसको काट लेंगे, तो कैसे काटेंगे, तो 20 पचे 100 और 13 पचे यहाँ से हो जाएगा 65। अब एक बार में 13 जाएगा, तो हो जाएगा 9 तो 97 और 63 91, ठीक है, तो बच जाएगा 6 और 13 पचे यहाँ से हो जाएगा 65। अब 2 से इसमें गुना कर लेंगे, 1 जीरो होगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 के 5 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूनी 14 15 के 5 हो जाएगा, और 2 एक यहाँ से 3, यानी 3500, यानी कितना रहा होगा उसका मूलधन, यानी प्रिंसिपल, तो 3500 रुपया रहा होगा, ठीक है। तो आज 16 नंबर तक ये, ठीक है, 16 नंबर तक आज किया। इसके बाद हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू रखेंगे। अब 17 नंबर सवाल, बहुत सारा सवाल है, ठीक है, तो आज इतना ही तक करवाते हैं 16 नंबर तक। अब नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ट्रिक है, आपको मेथड, आपको बेसिक थोड़ा अच्छा लगा, यानी कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।